पंखा बंद करिए तो पड़ेगा। अखंडानंदोधाय शिष्य संतापहारिणी सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री मंगलमूर्ति सतगुरु मिलवै सर्वाधार मंगलमय मंगल करन और धन्य धन्य सतगुरु सुखदाय महिमा कही न जाय जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाय। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु परमादरणीय साधक वृंद, संवेद समादरणीय सज्जनवृंदादरणीय माताओं तथा भक्तिवती बहनों, इस संसार में बहुत सारी सत्ताएं हैं। जिनमें से प्रमुख 3 प्रकार की सत्ता है। परमार्थिक सत्ता, व्यवहारिक सत्ता और प्रतिभासित सत्ता। 3 प्रकार की सत्ता है। परमार्थिक सत्ता कहते हैं ब्रह्म को, परमात्मा को। व्यवहारिक सत्ता माता जीव और ब्रह्म। प्रतिभासित सत्ता माता है केवल भासने वाला चीज, परिवर्तन वाला चीज, जिसमें बदलाव होते रहता है। यद्यपि ये भी हम लोग देखते हैं कि जो है ही नहीं, कभी कभी अनुमान लगा लेते हैं, लेकिन वो चीज़ नहीं होता है। जैसे रेगिस्तान में सूरज की किरणें पड़ती है तो लगता है कि जल ही जल है, लेकिन जल है ही नहीं, भासता है। दूसरी बात यह है कि सीपी पर जब सूर्य की किरणें पड़ती तो लगता है कि चांदी ही है, लेकिन वो चांदी नहीं है। क्या है वो? सीपी है। कहते हैं भासने वाला चीज जितने भी है वो क्या है? प्रतिभासित सत्ता है। धर्मशास्त्रकार कहते हैं जीव और ब्रह्म का सत्ता व्यवहारिक है। व्यवहार में हम लोग आते हैं, लेकिन ब्रह्म केवल परमार्थिक सत्ता है। ब्रह्म को जानना चाहिए। ब्रह्म को कौन जानेगा?
कहा ब्रह्म को जानने वाला केवल जीव है, जीव के अलावा और कोई ब्रह्म को नहीं जान सकता। इसीलिए आपने पाठ में सुना होगा, राम सतकोटि अमित अवकाशा। राम के अंदर में करोड़ों, यानी 100 करोड़ अर्थात सतकोटि मतलब होता है 100 करोड़, 100 करोड़ अवकाश है। अवकाश कहते हैं खाली जगह को। इतना अवकाश है कि उसका वर्णन करना मुश्किल है। संत महात्मा गण कहते हैं कि अवकाश के साथ साथ ये भी ख्याल रखेंगे कि वे बहुत शक्तिशाली भी हैं। दुर्गा सतकोटि अमित अरिमर्दन। हम लोग दुर्गा माँ की पूजा करते हैं ना, कितने दुर्गा की पूजा करते हैं? एक की पूजा करते हैं। है कितने ताकतवर राम, भगवान राम? करे दुर्गा सतकोटि अमित अरिमर्दन। 100 करोड़ दुर्गा में जो ताकत है वो अकेले राम जी में ताकत है। कभी कभी लोग सुंदरता के पीछे भागते हैं, सुंदर कितना है? तो गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, काम देव सतकोटि सुभगतन। करें कि कामदेव जो है बहुत सुंदर है। 100 करोड़ कामदेव को इकट्ठा कर दिया जाए, कितना सुंदर होगा। कब उससे ज़्यादा सुंदर हैं कौन? राम जी, भगवान राम। धनवान कितने हैं? एक धनवान की पूजा करते ना हम लोग। लक्ष्मी पूजा आने वाली है, बगल में गणेश जी और माँ लक्ष्मी। और कौन रहता है? कुबेर जी। कहते कितना है? तो कहा सतकोट 100 करोड़ कुबेर को इकट्ठा कर दीजिए, कितना धनवान होंगे? उससे ज़्यादा ही राम जी धनवान है। अब सोच करके देखिए कि सब चीज़ में वो आगे हैं, अब फिर भी हम एक एक की पूजा कर रहे हैं। जिनके पास कम है उनकी पूजा कर रहे हैं, और जिनको इतना है, भोगने की क्षमता कितनी है? का 100 करोड़ इंद्र को इकट्ठा कर दिया जाए, जो उनमें भोगने की क्षमता होगी वो अकेले राम जी में है। यानी हर चीज में निपुण है कौन? भगवान राम। संत महात्मा गण कहते हैं इतना ही नहीं, उसके अंदर में कितना ज्ञान है तो कहा अथाह है, कितना आकाश है कहा अथाह है, कोई आकाश की कमी नहीं है। 100 करोड़ कहते कहते कह दिए गोस्वामी जी महाराज, निरुपम नोपमा राम समान राम निगम कहे। ये उपमा में आने योग्य नहीं है। राम के समान केवल संसार में राम ही हो, तो दूसरा कोई होता नहीं है। अगर कोई उपमा देते हैं तो उसी प्रकार से याद रखिएगा। गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि सूर्य को जुगनू से उपमा देना होता है। सूर्य के प्रकाश को जुगनू से तुलना करना कि 1000 जुगनू इकट्ठा हो जाए सूर्य की रोशनी ख़त्म कर देंगे, ये मत कर देंगे, ये नहीं होगा। तो कहते हैं ठीक उसी प्रकार से राम की तुलना किसी व्यक्ति संसार में आप नहीं कर सकते। राम केवल राम से ही तुलना की जा सकती है और किसी से नहीं। गोस्वामी जी महाराज कहते इतना उनके अंदर में सब कुछ है, इसलिए प्रयास करना ये चाहिए कि हम लोगों को राम की पूजा करनी चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज दूसरे जगह कहते हैं कि वो राम कितने शक्तिशाली हैं। तो दुर्गा की बात तो कह ही दिए, लेकिन यहाँ तक कह रहे हैं कि राम सब जगह है। राम
रमन्ति, जो योगियों के हृदय में भी रमन करता हो, सबके हृदय में जो रमन करने वाला हो उसे हम क्या कहते हैं? राम। जो सब में रमन करने वाला हो। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज राम के संबंध में कहते हैं कि मैं ऐसे राम का पूजा करता हूँ कि जो पूजा भी नहीं घटती है, राम भी कभी घटते बढ़ते नहीं है। राम में भी न्यून और अधिकता नहीं होता है और भक्ति में भी न्यून और अधिकता नहीं होता है। कौन सा पूजा करते हैं गोस्वामी जी महाराज? का उसी राम की पूजा करता हूँ। इसीलिए संत महात्मा गण कहते हैं कि वो अगुण है। कौन? राम। कोई गुण उसके अंदर में नहीं। अगुण अधवर गिरा गोतीता, समदर्शी अनवैध अचिता, निर्मल निराकार निर्मोहा, नित्य निरंजन सुख संदोहा, प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी, ब्रह्म निरी विरज अविनाशी, यहाँ मोह कर कारण नाही, रवि समतम कबहू की जाई, रवि सन्मुख तम कबहू की जाई। गोस्वामी जी महाराज कहते कि रवि के सन्मुख संसार में अंधकार नहीं जा सकता, उसी प्रकार से भगवान राम के सामने कभी भी कोई दुख नहीं जा सकता। इसलिए प्रयास करना चाहिए उस राम को हम जाने। हमारे गुरु महाराज ने क्या कहा? उस प्रभु के संबंध गुरु महाराज कहते हैं, प्रभु अकथ अनाम, अनामय स्वामी, गोगुण प्रकृति परे। वो अकथ है, अनाम है, अनामय है, गोगुण है, अर्थात इंद्रियों से परे है। वो कोई किसी गुण में नहीं आता है। वो संत महात्मा गण यहाँ तक कहते कहते कह दिए कि वह अखंड भी है। अखंड साहब का नाम और सब खंड है। संसार में जितने प्रकार के नाम हैं सब के सब खंड हैं, लेकिन परमपिता परमात्मा का नाम ही अखंड है। उनके ऐसा और संसार में किसी का नाम होता नहीं है। इसीलिए उस नाम को जानने का चेष्टा और प्रयत्न करना चाहिए। संत कबीर साहब ने कहा वो अक्षय पुरुष है, याद रखिएगा, अक्षय पुरुष है वो, उनका कभी क्षय नहीं होता है। यहाँ तक संत कबीर साहब ने कहा अक्षय पुरुष जो है वो निरंजन हुआ के डार है, त्रिदेवा सखा भयोपात भयो संसार। संत महात्मा गण कहते हैं कि वो एक अक्षय वृक्ष है, उनका कभी क्षय होने वाला नहीं है, लेकिन निरंजन उसके डार हैं। त्रिदेवा सखा भयोपात भयो संसार। निरंजन किसको कहते हैं? संत महात्मा गण कहते हैं कि निरंजन कहते हैं पुरुष को। याद रखिएगा, पुरुष कौन हो गए? तो सांख्य दर्शन कहता है कि दो तरह की स्थिति बनती है। संसार पुरुष और प्रकृति से निर्माण हुआ है। पुरुष कहते हैं सत्य को, जिसको हम लोग चेतन कहते हैं, और प्रकृति कहते हैं जड़ को। याद रखिएगा, भगवान कपिल कहते हैं कि पुरुष और प्रकृति संसार की सृष्टि हुई है। लेकिन संत सुंदरदास जी महाराज कहते हैं ब्रह्म ते पुरुष और प्रकृति प्रकट भई। ब्रह्म मतलब ईश्वर परमात्मा, उस ब्रह्म से प्रकृति और पुरुष दोनों प्रकट हुए। प्रकृति से तीन गुण का निर्माण हुआ। संत महात्मा गण कहते रजोगुण, सत्वगुण और तमोगुण। उसी प्रकृति से अहंकार का निर्माण हुआ। रजोगुण से 10 इंद्रियां बनी, संक्षेप में कह रहा हूँ, और तमोगुण से 5 महाभूत बने, और सत्वगुण से मन और देवता का निर्माण हुआ। धर्मशास्त्रकार कहते हैं कि ये प्रकृति से ही सब बन गए। इसीलिए प्रयास कीजिएगा कि केवल पुरुष ही है, सो बात नहीं है। सांख्य शास्त्र कहता है कि ब्रह्म अलग बना देते हैं वो, और यहाँ तक कहते हैं कि सांख्य जो है, सांख्य दर्शन कहता है कि प्रकृति और पुरुष
इससे संसार की सृष्टि हुई। लेकिन एक विद्वान हुए, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही है। उनका नाम था लाइबनिज, याद रखिएगा। वे भी कहते हैं कि संसार में परमात्मा से संसार की सृष्टि हुई है, उसमें दो चीज़ मिले हुए हैं, परमात्मा हैं और जिसको हम लोग सांसारिक भाषा में द्रव्य कह लेते हैं, द्रव्य को परमात्मा उन्होंने कहा, और जो ये जड़ है इसको उन्होंने द्रव्य नहीं कहा, उन्होंने कहा प्रिया। याद रखिएगा, प्रिया और द्रव्य से, प्रिया और द्रव्य के संयोग से संसार की सृष्टि हुई है। जैन दर्शन से को बड़े सुंदर शब्दों में कहा उन्होंने कहा कि संसार की सृष्टि दो ही चीज़ों से है। किससे किससे कहा? एक द्रव्य है और दूसरे में पुद्गल है। इसीलिए ऋषि मुनिगण कहते हैं कि इन दोनों ने क्या माना कि दोनों शाश्वत है, पुद्गल भी शाश्वत है और द्रव्य भी शाश्वत है। द्रव्य से मतलब चेतन, याद रखिएगा, का दोनों शाश्वत है। लेकिन वेदांत कहते हैं कि सब कुछ ब्रह्म से बना हुआ है, सारा संसार क्या है? ब्रह्ममय है और ब्रह्म से सब कुछ बना हुआ है। तो सबों का अलग अलग सिद्धांत है, लेकिन वास्तव में अगर देखा जाए तो प्राक्रांतर रूप से सब कोई कुछ न कुछ मानते हैं। जैसे याद रखिएगा, वेदांत का मुख्य ध्येय होता है कि अद्वैतवाद। इधर जितने भी, कोई त्रेतवाद है, कोई द्वैतवाद है और कोई अद्वैतवाद है, याद रखिएगा। तो वेदांत अद्वैतवाद है और इधर जितने हैं सब क्या है? द्वैतवाद है। द्वैतवाद मतलब द्वंद्व रहता है उसके अंदर में। वो जीव और ब्रह्म को एक नहीं मानते, वो अलग अलग मानते हैं। जीव है और ब्रह्म है, याद रखिएगा। तो वो कहते हैं कि जीव की उत्पत्ति ब्रह्म से नहीं, वो तो एक चेतन है। लेकिन जैन दर्शन ये भी कहने लगा है कि संसार में कोई चीज़ का नाश नहीं होता है। अब मानिएगा, जैसे मिट्टी का अस्तित्व रहता है, जल का अस्तित्व रहता है, अग्नि का अस्तित्व रहता है, हवा का अस्तित्व रहता है, आकाश का अस्तित्व रहता है। हम लोग क्या कहते हैं? वेदांत कहता है कि इस सब का अस्तित्व रहता नहीं है। समझिएगा थोड़ा सा। उनका कहना है कि द्रव्य का भी अस्तित्व है और पर्याय का भी अस्तित्व है। द्रव्य भी हैं और पुद्गल भी हैं। संत महात्मागण कहते हैं, इसी बात को महर्षि दयानंद सरस्वती कहते हैं। महर्षि दयानंद सरस्वती कहते हैं, उन्होंने त्रैतवाद की बात कही। ब्रह्म, जीव और प्रकृति, याद रखिएगा, ये तीनों शाश्वत है, तीनों शाश्वत है। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, अद्वैतवाद ने कहा नहीं, केवल ब्रह्म सत्य है और बाकी क्या है? सब असत्य है। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। ये कौन कह रहे हैं? ये कह रहे हैं अद्वैतवाद। अर्थात शंकराचार्य की बातें में क्या आती है? उन्होंने यही बात का सिद्धांत दिया कि ब्रह्म ही केवल सत्य है, बाकी संसार में कोई सत्य है नहीं। इसी का उपदेश रामकृष्ण परमहंस जी महाराज ने भी दिया है। उन्होंने भी कहा, उनके पास जब गया तो कहा कि ठाकुर मुझे कुछ समय वक्त दीजिए और उपदेश दीजिए, लेकिन मेरे पास बहुत कम समय है, कम समय मुझे उपदेश कर दीजिए। जैसे कम समय उपदेश कर दीजिए तो रामकृष्ण परमहंस जी महाराज कहते हैं कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या है। लेकिन सब दर्शन इस बात को मानते नहीं है। उनका कहना हुआ कि ब्रह्म भी सत्य है और जगत भी सत्य है। एक व्यक्ति तो यहाँ तक कहते हैं, एक महापुरुष, कि ब्रह्म भी सत्य है, प्रकृति भी सत्य है और जीव भी सत्य है। तीनों सत्य है, तीनों शाश्वत है।
महर्षि दयानंद सरस्वती ने यही बात कही। लेकिन गुरु महाराज क्या कहते हैं, गुरु महाराज पर चलना चाहिए। तो गुरु महाराज कहते हैं ये प्रकृति द्वय उत्पत्ति लय होवे प्रभु की मौज से। ये दोनों प्रकृति किनके मौज से बने हुए हैं? परमात्मा के मौज से। अब रह गई बात कि हम लोग किनके अंश हैं? तो गुरु महाराज अंश मानते हैं और सिद्धांत अंश नहीं मानते हैं और बाद अंश नहीं मानते हैं। हम लोग मानते हैं कि ईश्वर का अंश है, लेकिन और सिद्धांत जो हमारे भारतवर्ष में है वो नहीं मानते कि अंश हैं। वो कहते हैं कि हम लोग अंश किसी का नहीं है, हम लोग शाश्वत सूर्य से हैं, प्रारंभ से ही हैं। लेकिन गुरु महाराज कहते हैं कि हम लोग ईश्वर के अंश हैं। गोस्वामी जी महाराज भी कहते हैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी अचेतन अमल सह सुख राशि। लेकिन गुरु महाराज भी यही बात करें कि हम लोग कैसे अंश है? जीवात्म प्रभु का अंश है, जस अंश नभ को देखिए। लेकिन सब कोई नहीं मानते हैं। अब रह गई बात यह कि परमात्मा के अंश हम लोग हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन सब कोई कहते हैं और सिद्धांत कहता है कि ऐसी बात नहीं है, हम लोग शुरू से प्रारंभ से हैं। तो पूछा गया मोक्ष की बात तब कैसे होगी? बात समझ आ रही है मेरी? थोड़ा सा दार्शनिक बात कर रहा हूँ। मोक्ष की बात कैसे होगी जब शुरू से शाश्वत ही है? तो मोक्ष कैसे मिलेगा आपको? तब उन्होंने कहा कि जीव के ऊपर भिन्न भिन्न प्रकार के कषाय, मतलब होता है अवगुण, अर्थात काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा और नाना प्रकार के दुष्कर्म कर्म होने के कारण यह जीव संसारी बन जाता है। इसी को पाप पुण्य सताता है। लेकिन जैसे ये सब खत्म हो जाता है तो वह स्वतंत्र हो जाता है और मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। कोई दुख उनके पास नहीं रहता है। यहाँ मिलने की बात कहीं नहीं है। बात समझ आ रही है? इसलिए धर्मशास्त्रकार कहते हैं यहाँ किसी से मिलने की कोई बात नहीं है। ये सारे क्लेश को हटा दीजिए, आप स्वतंत्र हो गए, अर्थात सुखी हो गए। यहाँ तक उन्होंने कहा कि ये सब का आवरण है। ये जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा इत्यादि है, यही सब आवरण है। इसको हटा दीजिए, आप मोक्ष को प्राप्त कर लीजिएगा। तो अलग अलग सिद्धांत, इसीलिए संत कबीर साहब ने परमात्मा को माना है। संत कबीर साहब ने कहा सबसे बड़ा है कौन संसार में? परमात्मा। इसने कहा बड़ा ते बड़ा, छोट ते छोटा, मैं ही ते सब लेखा, सबके मध्य निरंतर साईं, दृष्टि दृष्टि सो देखा। उन्होंने ये नहीं कहा कि चमड़े से दिखाई पड़ेगा। चाम चश्म सो नजरन आवे, खोजू रूह की नैना, चून चगुद भजुद न मानो, ते सुबह नमूना आईना। जैसे ऐना सब दर्शावे, जो कुछ वेश बनावे, जो अनुमान करे साहब का, सो साहब का दिल पेखा। कच्चाम चश्म से नजरन आवे। लेकिन महर्षि गौतम कहते हैं, उन्होंने भी दर्शन दिया, याद रखिएगा। उनका दर्शन कहता है कि वास्तव में याद रखिएगा कि जीव और परमात्मा दोनों एक विशेष गुण को लिए होते हैं। इसलिए उन्होंने एक विशेषांश की बात करते हुए कहा कि न्याय संगत की बात मैं करता हूँ सांख्य को, सांख्य दर्शन को सपोर्ट करते हैं। तो अलग अलग सिद्धांत है हमारे भारतवर्ष में ही, लेकिन सबसे जो प्रचलित है आपका अद्वैत, मतलब अद्वैत सबसे प्रचलित है। इसी को वेदांत कहता है। वेदांत को गुरु महाराज ने माना, इसलिए हम लोग स्पष्ट रूप से जानते हैं कि हम लोग जो सत्संग करते हैं, ये कैसे सत्संग करते हैं? तो हम लोग लास्ट में नहीं कहते हैं कि सनातन धर्म कहते हैं ना, तो वहाँ पर वैदिक सनातन धर्म कहना इसीलिए उपयुक्त होता है। बस में आ रही है? इसीलिए क्या कहना चाहिए? वैदिक शुद्ध सनातन, तब ये उपयुक्त होता है। जयकारा। जैसे सनातन धर्म कहते हैं, सनातन बहुत आता है,
अब बहुत आने पर सब क्या हो जाएगा, परेशानी क्या होगी, सबको मिला कर चलेगा तो एक मत नहीं होगा। शंकराचार्य के ही शिष्य बहुत सारे हुए, निबांकराचार्य जी, उनमें त्रैवाद त्रेतवाद है, कई ऐसे हैं। इसीलिए ख्याल करना होगा कि हम लोग शुद्ध वैदिक सनातन धर्मी हैं, और शुद्ध वैदिक सनातनी धर्मी हैं तो गुरु महाराज ने वेदांत को स्वीकार किया है। इसीलिए ये हम लोग को मानना पड़ेगा कि संत मत वेद मत है, अर्थात वेदांत को मानने वाला है। तो वेदांत में क्या कहा गया, इसको आज जानिए। ऋषि मुनिगण कहते वेदांत ये सिद्धांत देता है कि सब ब्रह्म से उपजे हुए हैं, ब्रह्म ही संसार में है, और ब्रह्म ही बाहर भीतर सब जगह ब्रह्ममय है, दूसरा कोई नहीं है। इसीलिए ये पद हम लोग जानते हैं अच्छी तरह से, अहम ब्रह्मास्मि बोलते हैं ना हम लोग, नहीं बोलते हैं, सोहम शब्द का प्रयोग करते हैं। सोहम कोई मंत्र नहीं है, जो आप हैं सो मैं हूँ, कोई मंत्र नहीं है। संत महात्मा गण यहाँ तक कहा कि करना क्या चाहिए। अब गुरु महाराज अब व्याख्या करते हुए कहते हैं कि सुनो, प्रभु वर्णन में आवे नहीं, परमात्मा वर्णन माने वाला नहीं है। अच्छा एक बात ये बताइए हम लोगों को कि प्रभु वर्णन में आने वाले नहीं, आप वर्णन में आते हैं? आप वर्णन में आते हैं? आपका वर्णन किया जा सकता है? कोई नहीं बोलेंगे? आपका वर्णन हो सकता है? हाँ, तो प्रभु ही क्यों, आप लोग वर्णन भी तो नहीं आ पा रहे हैं। संत महात्मा गण कहता आपका भी वर्णन भी नहीं हो सकता है, क्योंकि आप किन के अंश हैं, परमात्मा के, इसलिए आपका भी वर्णन होना संभव नहीं है। तो परमात्मा को विशेष इसलिए माना गया कि उनके ऊपर कोई आवरण नहीं है, इसीलिए कहते प्रभु वर्णन में आवे नहीं। अकथ अनाम अनामय स्वामी गुगुण प्रकृति पर, आप भी वैसे ही हैं, कोई फर्क नहीं है। लेकिन अंतर इतना ही है, हम लोग आवरण में आ गए तो जीव कहला गए। उपनिषद कार कहते हैं कि न्यात्म प्रवचन लभ्योन में ध्यान बहुना श्रुतेन, वह प्रवचन के दरमियान में आने योग्य नहीं है, उनके विषय में कुछ कहने में नहीं बनता है। इसीलिए वचन से परे है, जो वचन से परमात्मा परे है तो क्या करना चाहिए। एक उदाहरण दिया, लेबनिज एक उदाहरण देते हैं कि बताता हूँ मैं। उन्होंने कहा, उनकी कहानी दूसरी है, मैं दूसरी कहानी सुना रहा हूँ, कभी कभी मैं कहता भी हूँ। एक पुजारी था गणेश जी का, तो गणेश जी का अकेले पूजा तो होती नहीं है, कौन कौन होते हैं बगल में, चूहा महाराज भी होता है उनका सवारी। तो चूहा बगल में था गणेश जी का, दोनों को जो दोनों का मूर्ति थी वो मूर्ति किसका, सोना का था। तो चूहा के संजोग से पूंछ टूट गया था और गणेश भगवान का सूंड टूट गया था। तो सुनते खंडित मूर्ति की पूजा नहीं होती है, तो दोनों को लेकर के गए कहाँ, स्वर्णकार के यहाँ। अब स्वर्णकार के यहाँ गए तो स्वर्णकार ने दोनों को चढ़ाया किस पे, तराजू पे। अब तराजू पे चढ़ाया तो दोनों भारी था अच्छा खासा, तो एक एक करके चढ़ाया। एक करके जब चढ़ाया गया तो परिणाम ये हुआ कि गणेश भगवान कम वजन था, गणेश भगवान का वजन कम था और चूहा का ज़्यादा वजन था। तो स्वर्णकार कहते हैं कि इसका दाम ज़्यादा है चूहा का और गणेश जी का दाम कम है। तो जो पुजारी था वो तो काफ़ी बिगड़ गए, कई भगवान का दाम कम और चूहा का दाम ज़्यादा, ये कहाँ का नियम है। जैसे इस बात को कहा तो स्वर्णकार कहते हैं भैया हमको तुम्हारे भगवान से कोई लेन देन नहीं है, हमको किससे लेन देन है, हमको तो केवल सोना से लेन देन है। चूहा हो तुम्हारा, ये भगवान हमको से मतलब नहीं है। तब वो कहते हैं कि सोना से केवल लेन देन है, हाँ केवल सोना से लेन देन हमको है। तो फिर जो गणेश जी का दाम कम था वो दिया और चूहा जी का दाम ज़्यादा था, दोनों को मिला करके दे दिया, लेकिन बेचारा चला गया। तो परिणाम ये हुआ कि हमारे दृष्टि में भले अलग अलग दिखते हैं लेकिन तत्व के रूप में दोनों क्या हैं, एक हैं। चाहे गहना हो या सोना हो, सोना को तोड़ देंगे फोड़ देंगे तो क्या कहलाएगा, वो
गहना को तोड़ दिए क्या कहलाएगा? वो सोना बन जाएगा। और सोना को तोड़ तो क्या बनेगा? गहना बनेगा। सोना से आप गहना बना सकते हैं, गहना को तोड़ दिए फिर सोना बना सकते हैं। तो संत महात्मा गण कहते हम लोग जो जीव कहला रहे हैं, किस स्थिति में कहला रहे हैं? एक प्रकार का गहना हम लोग हैं। समझ रहे हैं मेरी बात को? गहना है, गहना को तोड़ दीजिएगा तो फिर वही जीव नहीं हम रहेंगे, वही हम तत्व रूप में वही हो जाएंगे, परमात्मा हो जाएंगे। दूसरी बात यह है कि जैसे आकाश है, संसार में देखते हैं हम लोग, आकाश है तो आकाश की स्थिति क्या है? इसके भीतर आकाश नहीं है कि नहीं है? तो इसके अंदर भी आकाश है और इसके बाहर भी आकाश है। अच्छा, इस तल्ले में आकाश है, ऊपर वाले तल्ले में आकाश है कि नहीं है? वहाँ भी है। और इसके अंदर में एक घड़ा रख दिया, यदि वहाँ आकाश होगा ना, होगा, वहाँ भी आकाश होगा। उस घड़ा के भीतर में एक छोटा सा और घड़ा रख दिया जितना सा का, उसके अंदर उसमें भी आकाश होगा। तब विचार करके देख सकते सबके मूल रूप में क्या हो गया? आकाश हो गया। अब छोटा घड़ा का आकाश को बड़ा घड़ा का आकाश से मिलाना तो क्या करना पड़ेगा? उस छोटका को क्या करना पड़ेगा? उसको तोड़ देना पड़ेगा। तो गढ़ क्या हो जाएगा? वो बड़ा आकाश हो जाएगा। अब बड़ा आकाश को घर के आकाश से मिलाना है, तब क्या करना है? संतों ने कहा कि उसको भी तोड़ना पड़ेगा और फिर इस छत को हटा करके महादाकाश से मिलाना, तो क्या करना पड़ेगा? इस छत को हटाना पड़ेगा। संत महात्मा गण कहते ठीक उसी प्रकार से जीव हम लोग हैं अभी, लेकिन जैसे आवरण हटेगा, आवरण हटते ही हम जीव नहीं रहेंगे। कौन कौन आवरण है हमारे अंदर में? ऋषि मुनिगण कहते 3 आवरण है, अंधकार, प्रकाश और शब्द। ये आवरण कौन सा आवरण है? ये प्राकृतिक आवरण, याद रखिएगा, आपका बनाया हुआ आवरण नहीं है। ये किनका बनाया हुआ आवरण है? प्रकृति के द्वारा बना हुआ है। परमात्मा ने भी अगर कहते हैं बनाया है तो मान लीजिए, क्योंकि परमात्मा ने सब कुछ बनाया है, तो परमात्मा का बनाया हुआ आवरण है। अब एक बात इस जगह हम लोग को और जानना पड़ेगा, थोड़ा विचार करिएगा। क्या? जब परमात्मा ने ये प्राकृतिक आवरण बनाया है, तो अब ये हमको बताइए आप कि ये आवरण टूटेगा कैसे? टूटने क्या उपाय है? तो जो चीज़ से बनता है ना, उसी चीज़ से वो टूटता है, याद रखिएगा सदैव। इस चीज़ को हर हमेशा ख्याल रखिएगा। जो चीज़ से बनता है उसी से वो नष्ट होता है। बना है किससे? प्रकृति के द्वारा। तो प्रकृति के द्वारा ही वो आवरण टूटेगा। अंधकार किसका है? प्रकृति का है। अब प्रकाश किसका है? प्रकृति का है। और शब्द किसका है? प्रकृति का है। तो टूटने का प्रक्रिया भी उसी से है। इसलिए धर्मशास्त्रकार कहते हैं और संत लोग कहते हैं कि उसी अंधकार में आप चलना, पहले ठहरो। जैसे उस अंधकार में ठहरते, समझिएगा थोड़ा सा, जैसे उस अंधकार में ठहरते हैं तो ठहरते ही सदैव ख्याल रखिएगा कि अंधकार हटता है। ठहरना नहीं आएगा तो कितनों चिल्ला लीजिए, नहीं कुछ होने वाला है। ठहरना मतलब कौन ठहरेगा? दृष्टि और मन को ठहराना परम जरूरी है, परम आवश्यक है। दृष्टि और मन नहीं ठहरा तो आप खूब बोलिए, कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है। दृष्टि और मन को अंधकार में ठहराइए, और जैसे दृष्टि और मन अंधकार में ठहरेगा तो ठहरते ही आपको पहले प्रकाश मंडल नहीं मिल जाएगा। ज्यों ज्यों दृष्टि जितनी ठहरती है उतने देर के लिए उनको कुछ मिलता है। ऐसा नहीं कि आप ठहर गए एकदम आधा क्षण से कम तो बड़का प्रकाश मिल गया, सो बात नहीं है। जितने देर ठहरेंगे उतने ही चीज़ आपको मिलेंगे। क्या है स्थिति? तो गुरु महाराज कहते हैं पहले प्रारंभ में साधकों को 5 तत्वों का रंग दिखता है। ये चलने का है। ये रंग किसका है? आपका। ये प्रकृति का रंग है, याद रखिएगा। मिट्टी का रंग है पीला, ये दिखाई पड़ेगा। जल का रंग है लाल, अग्नि का रंग है काला, हवा का रंग है हरा और आकाश का रंग है सफ़ेद।
ये 5 दिखते हैं। 5 दिखने के बाद भी कभी कभी गुरु महाराज कहते दामिनी दमके, दामिनी कहते हैं छटकने को, याद रखिएगा। इसलिए कहते बिजली छटकती है। तो बिजली कब छटकती है? धर्मशास्त्रकार कहते हैं बादल होगा तब तो, कि नहीं? इसीलिए उसमें छटकती है। तो कहीं प्रकाश मंडल पहुंच गए सो बात नहीं है। थोड़ा सा दिखा फिर चल गया, गायब हो गया। वो गायब कहीं नहीं हुआ, जितना देर ठहरते उतना देर तक दिखता है। जल तत्व का रंग दिख गया, अग्नि तत्व का रंग दिख गया, हवा तत्व का रंग दिख गया, आकाश तत्व का रंग दिख गया। इन सबों को जब पार करते हैं तो बिजली छटकती है। फिर भी याद रखिएगा, गुरु महाराज कहते पीली नीली लाल सफ़ेदी स्याही सन्मुख आता है, छट 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 बिजली छटके भोर का तार दिखाता है। अब इस जगह 2 बातें रहती है, इसको नोट करिएगा आज। प्रथम काला दरसता है, वही फिर श्वेत होता है। इसी को संत कबीर साहब ने कहा है, आँखी मध्य पाँखी चमके, पाँखी मध्य द्वारा तेई द्वारे दूरबीन लगावे, उतरे भवजल पारा, मुर्शद नैनो बिच नबी है। कहा उन्होंने आँखी के मध्य में पाँखी, पाँखी मतलब क्या? प्रकाशमय पक्षी है, याद रखिएगा। आँखी मध्य पाँखी चमके, प्रकाश चमकता है। ते ही मध्य द्वारा, अर्थात उसके मध्य में द्वार होता है। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं कि बिंदु राह से निकल बहादुर, तम मंडल टपना होगा। बिंदु राह, बिंदु क्या है? राह है, राह समझते हैं? राह कहते रास्ता को। बिंदु राह से निकल बहादुर, तम मंडल टपना होगा। तम मंडल मतलब अंधकार का मंडल टप जाएंगे आप। धर्मशास्त्रकार कहते हैं कि बिंदु रास्ता है। कैसा दरवाजा है वो? जैसे कभी कभी सुने होंगे आप लोगों ने, कोई मंदिर गया हो, फलाना मंदिर चांदी का है, चकमक करता है। चांदी के मंदिर को देख करके खुशी कभी हुई कि नहीं हुई? मन में जरूर आता है, अरे चांदी का मंदिर है, आता जरूर है। फलाना जगह गए थे, अरे वहाँ का चांदी का मंदिर था, मतलब चांदी का दरवाज़ा था। एक जगह मैं गया था, सोना का दरवाज़ा लगा हुआ था। कहाँ पर? भारत में ही, समझ गइएगा। सोना का दरवाज़ा था। कितना करोड़ का था? तो कहा कि कहने में बनता है। तो सोना का दरवाज़ा था, आई टीका लगाया था हीरा का, याद रखिएगा, बड़ा टीका हीरा का लगा हुआ था। अब सोच के देखिए, तो खुशी होती है। पत्रकार खूब उसको हाईलाइट करता है। इसीलिए तो कहा गया कि करोड़ों, अगर क्या कहते हैं, कुबेर खड़ा हो जाए, फिर भी भगवान के पास इतना धन है कि करोड़ ये काम कुबेर मात कर जाएंगे। आज भगवान देख लीजिए, भगवान राम का जहाँ स्थापना हुई है, कितने करोड़ का दरवाज़ा केवल है, वर्णन से बाहर है। कई 100 करोड़ का दरवाज़ा है। और ये जो टीका लगा हुआ है मस्तिष्क में, भगवान राम को जानते हैं, 1100 करोड़ का है। प्योर हीरा है वो, ये टीका। अब सोच के देखिए, तो भगवान को तो धन की कमी तो है नहीं। तो मैं कह रहा था कि खुशी होती है। उसी प्रकार से परमात्मा का जो द्वार है, जिसको मोक्ष का द्वार कहते हैं, मोक्ष द्वार किसका है? बिंदु का है, प्रकाशमय है वो द्वार। इसीलिए संत महात्मागण कहते हैं, प्रकाशमय द्वार पर जब खड़े होंगे आप तो क्या मिलेगा? तो कहते बिंदु चमकिया वह, पंचरंग उगिया वह। और आगे क्या है? आगे क्या है? बिंदु चमकिया वे, पंचरंग उगिया वे। बड़े सब ये बिंदु उगता है, पंचरंग उदय होता है। तो आगे कहते हैं संत महात्मा गुरु महाराज कह रहे हैं, सूर्य ब्रह्म देखी अड़े, बड़ा ही अजब ब्रह्मलोक तजिए 10वां द्वारी और एकीना। का ये सूर्य ब्रह्म है, इसको देखेंगे तो ब्रह्मलोक में आप पहुंच गए। लेकिन कहाँ ब्रह्मलोक? संतों ने कहा कि आपके भीतर में है। जब तक
रात्रि काल का प्रकाश आप देखें तो सहस्रदल कमल में रहे, बिंदु चमकी अभी पंचरंग रुगी अवे सहस्रदल पैठा उरे किना, अर्थात सहस्रदल में प्रवेश कर गया आप। सहस्रदल में क्या है? रात्रि काल का प्रकाश है, और दिन का प्रकाश का जब दर्शन होता है तो ऋषि मुनिगण कहते हैं कि आप ब्रह्मलोक पहुंच गए। ब्रह्मलोक में कौन मिलेंगे? ब्रह्मलोक में वो ब्रह्म नहीं मिल जाएंगे आपको, कौन मिलेंगे? धर्मशास्त्रकार कहते हैं कि ब्रह्मलोक में पहुंच गए, सूर्य का दर्शन होगा और वहीं सारी विद्याएं की उत्पत्ति है। याद रखिएगा, हमारे गुरु महाराज ने एक मंडल का निर्माण कर दिया। कौन सा? महाकारण बना दिए। लेकिन वेद में 3 ही का चर्चा है, स्थूल, सूक्ष्म और पर। याद रखिएगा, उसको कारण बोलते हैं। तो गुरु महाराज ने कारण की खानी को महाकारण कर दिए, और क्या कर दिए? तो महाकारण हो गया, और उसके ऊपर में कैवल्य कह दिए। उसी को सच्चिदानंद ब्रह्म कहते हैं, उसी को शब्द ब्रह्म कहते हैं। तो गुरु महाराज ने एक स्टेज बढ़ाए हैं। अगर सही रूप में अगर देखा जाए, जिसको हम सहस्रदल कमल कहते हैं, उसके पार में सूक्ष्म है और सूक्ष्म के पार में कारण है। याद रखिएगा, धर्मशास्त्रकार कहते हैं और वेद कहता है आपका, अगर महाकारण अगर नहीं रहे, केवल कारण ही है, तो सृष्टि का निर्माण में क्या होगा? सूक्ष्म और स्थूल। बात समझ में आई कि नहीं मेरी? 2 ही हुआ ना। इसीलिए स्थूल में नहीं, सूक्ष्म में सारी विद्याएं हैं। इसलिए संत कबीर साहब ने कहा, त्रिकुटी महल में विद्या सारा, घनहर बाजे सुने नगाड़ा, लाल वर्ण सूरज उजियारा, छत्र कमल मझार ओंकारा है। तो ये 3 शरीरों की चर्चा है। किसमें? वेद में। इसीलिए धर्मशास्त्रकार कहते हैं कि 3 शरीरों को जो पार कर जाता है, तो समझ लीजिए डायरेक्ट कि आप कारण मंडल को पार कर गए, तो आपको कोई कर्म बंधन नहीं लगेगा, कर्म बंधन नहीं लगेगा। इसीलिए कर्म बंधन को पार करने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा? 3 शरीरों को पार करना ही पड़ेगा। कर्म बंधन ना लगे, इसके लिए 3 शरीरों को पार करने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा? शब्द की साधना करनी पड़ेगी। इसलिए संतों ने कहा कि शब्द भी प्राकृतिक गुण से गुणान्वित है। शब्द में 3 तरह गुण होते हैं। अपने केंद्र में खींचने की शक्ति, दूसरा जिस तरह का शब्द होता है उस तरह से उसको गुणान्वित कर देना, तीसरा शब्द में आकर्षण होता है। याद रखिएगा, तो जड़ात्मक मंडल के शब्द में उतना आकर्षण नहीं होता है, चेतन मंडल के शब्द में ज़्यादा आकर्षण होता है। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं सूक्ष्म के तरफ बढ़ते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। इसीलिए संतों ने कहा प्रत्येक केंद्रों से आवाज़ आती है। तो प्रत्येक केंद्रों से, तो प्रथम केंद्र का जो आवाज़ है भारी भरकम मोटा आवाज़ है। मोटा आवाज़ सुनेंगे तो कैसा लगेगा? कभी कभी माथा भी भारी हो जाता है। संत महात्मा गण कहते हैं कि मोटे आवाज़ की तरफ मत जाइए, कोलाहल लगेगा। तो आगे बढ़िए, सूक्ष्म आवाज़ की तरफ बढ़िए। तो वो जो ही एक स्टेज को पार किए तो भारी से थोड़ा सा कम हुआ, हल्का हुआ, महीन हुआ। उससे आगे बढ़ेंगे और महीन मिलेगा। तो ज्यों ज्यों आप ऊपर उठेंगे त्यों त्यों महीन से महीन दर बढ़ते जाएगा आपका। इसीलिए संत वाणी कहती है कि हम आपके अंदर में भिन्न भिन्न प्रकार के शब्द होते हैं। तो गुरु महाराज कहते हैं अनहद को पार करो, क्योंकि वहाँ तो सीमा है नहीं, अनेक शब्द है। लेकिन ऋषि मुनि गणों ने कहा कि जब अंतिम आवाज़ आएगा तो केवल जीव पहचानेगा। जीव भी किस अवस्था में? सच्चिदानंद ब्रह्म बन करके, याद रखिएगा, उस अवस्था में पहचान करेंगे वो। तब द्वैत रहेगा। अर्थात यह समझिए कि जैसे इसके ऊपर से क्या क्या मिटेगा? मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये चारों खत्म होगा तो आप क्या बनेंगे? सच्चिदानंद ब्रह्म बन गए। और सच्चिदानंद ब्रह्म बन गए तब उस आवाज़ को आप सुन पाए। इसीलिए एक महापुरुष हो गए गणाधिपति तुलसी, बड़े उच्च कोटि के महापुरुष हुए। उन्होंने कहा है प्रभु बन करके हम प्रभु की पूजा कर सकते हैं।
अब स्वतंत्र भक्ति प्रारंभ हो गया। इसके पहले स्वतंत्र भक्ति नहीं। कहाँ से क्या कर रहे थे हम? तो प्रतंत्र भक्ति कर रहे थे। प्रतंत्र भक्ति करने से हमें ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति संभव नहीं है। प्रतंत्र भक्ति करने से सारे सुखों खान नहीं मिलेगा। लेकिन लोग कहते क्या है? भक्ति करते हैं लोग, दुख में पड़े हुए हैं। भक्ति करने वाले को दुख तो नहीं होना चाहिए, कहते हैं ना बहुत लोग। किन्हीं को देखते हैं दुख होता है, कहते रहे भक्ति भी कर, दुख भी हो रहा है। अरे भाई, भक्ति आप मन से अभी कर रहे हैं। याद रखिएगा, जिस दिन स्वतंत्र भक्ति उस कोई दुख नहीं रहेगा। जो गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, अबिनु सत्संग न पावै प्राणी। भक्ति स्वतंत्र है। अब किससे भक्ति की जाती है? भक्ति प्राण ते होते है, मन से कीजिए भाव। मन से भावनात्मक क्रियाएं हो रही है आपके जीवन में, दृष्टि योग क्रिया कर रहे हैं, ये प्राण से नहीं कर रहे हैं। किससे कर रहे हैं आप? मन को लगा रहे हैं, वहाँ दोनों दृष्टि के धारे को जोड़ रहे हैं। शब्द भी सुन रहे हैं तो किससे? सूरत से सुन रहे हैं। लेकिन सूरत के अंदर में है क्या? ऋषि मुनिगण कहते मन है, बुद्धि है, चित्त, अहंकार है। और जैसे सब खत्म हो जाएगा ये चारों, तब स्वयं अकेले जीवात्मा परमात्मा की आवाज़ को पकड़ती है और वो पकड़ करके जहाँ से शब्द नहीं होता वहाँ तक पहुँचती है और परम कल्याण को करती है। इसलिए ऋषि मुनियों ने कहा कि यह काम करना आसान काम नहीं है, लेकिन करने वाले के लिए होता है। इसलिए कहा करत करत अभ्यास थे। सुन रहे थे, जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात पर शिल्प प्रपत निशान। लेकिन ये भी कहा गया कि नहीं होगा सो बात नहीं होगा। गोस्वामी जी महाराज कहते जो जय कला कुशलता का सो सुलभ सदा सुखकारी, सफरी सन्मुख जल प्रवाह सुर सरी भय गजबारी। जौ सरकरा मिलई सिकता मह बलते नहीं बिलगावे, अति ऋषग सूक्ष्म बिल का बिनु प्रयास ही पावे। का होता है, लेकिन धीरे धीरे प्रयास करना पड़ेगा। उपनिषदकार ने कहा यथा सिंह गजो व्याघ्रो, अर्थात जिस प्रकार से सिंह को वश करने के लिए क्या करना पड़ेगा? धीरे धीरे हम उसको काबू कर सकते हैं। एक वेग नहीं कर सकते, हठात नहीं कर सकते हैं। उसी प्रकार से ये मनराज रूपी गजराज को वश करने के लिए क्या करना पड़ेगा? धीरे धीरे करना पड़ेगा, हठात नहीं कर सकते। हठ योगी लोग हठात करने का चेष्टा करते, क्या होता है? बहुत हठ योगी ऊपर चला जाता है, कर भी नहीं पाता है। इसीलिए यह बड़ा सुंदर काम है हम लोगों का। विहंगम मार्ग है, राज जोग है, आराम से खा पी कर करिए, तपस्या करने की जरूरत नहीं है। बहुत लोग पेट सुखा सुखा पूजा करते हैं, यहाँ सब कुछ खा पी करिए। सब कुछ मतलब जो खाने योग्य पदार्थ मानव के लिए, याद रखिएगा। ऐसा नहीं समझे सब कुछ मतलब सब कुछ खा, अंडा पंडा रसगुल्ला रसगुल्ला सब खाओ, सो नहीं, ये नहीं समझिएगा मेरे द्वारा। जो खाने योग्य पदार्थ है, एक बात याद रखिएगा, सात्विक आहार जिसको हम निरामिष कहते हैं। इसलिए वो सब को खाते हुए, सब कुछ खाते हुए मतलब ये संसार का चीज़ खाते हुए, लेकिन मुर्गा खाना इस मानव का धर्म नहीं है। ये धर्म मानव का नहीं है। ये मांस नहीं खाना मानव का धर्म नहीं है। इससे संत महात्मागण कहते हैं कि मानवीय चित्त आहार कीजिए, जो मानव का गुण धर्म है। और जो इसको अलाय बलाय बोलते हैं लोग, अलाय बलाय खाते हैं, तो कहाँ जाएंगे? संत कबीर साहब कहते हैं मांस मछलियाँ खाते है, सुरा पानते हेत अत्ते। कहाँ जाएंगे? मांस मछलियाँ खाते सुरा पान से हेत ते नर जाएंगे जो मूरी की खेत। का जिस तरह धर्म से खेत से मूली उखाड़ते हैं, उस तरह उखड़ जाएंगे, धर्म से उखड़ जाएंगे। इसलिए मांस मछली नहीं खाना चाहिए। संत महात्मा कहते मांस मछली दारू से बच करके रहना चाहिए। जो इस तरह से बच करके रहते हैं उनका जीवन सार्थक होता है। तो विचार करना ये होगा हम लोगों को कि खान पान को ठीक ठाक करिए। अब एक सज्जन है, कभी कभी इधर रोड में टहलने जाता था तो मिलते थे बेचारे। वो कहते थे हम लोग तो सब कुछ खा पी करते हैं। हमने संत कबीर साहब ने कहा है कि केवल जो मांस मछली का त्याग करता है, नशाओं का त्याग करता है, तो उन व्यक्तियों को स्वर्ग की उम्मीद बनी रहती है, स्वर्ग की अपेक्षा बनी रहती है, उम्मीद बने रहते हैं। लेकिन जो मांस मछली आदि खाते हैं का उनको स्वर्ग से वंचित किया जाता है। इसलिए धर्मशास्त्रकार कहते हैं कि कोशिश कीजिए या कि खान पान को सुधार करके
जीवन को सात्विक बना करके भगवान का भजन कीजिएगा तो ये शरीर बार बार मिलेगा, और नहीं तो परिणाम क्या होगा? धर्मशास्त्र कारण का फिर मिलने वाला नहीं है। तो भगवान का पूजा का मुख्य उद्देश्य ये है, शरीर चाहिए। गुरु महाराज के प्रवचन में है कि शरीर नहीं रहेगा तो भक्ति कैसे करेंगे? इस शरीर को भी रखिए बढ़िया, इसलिए साधन है ये शरीर, और साधना करने के लिए शरीर चाहिए कि नहीं चाहिए? तो शरीर को स्वच्छ रखिए, शुद्ध रखिए, स्वस्थ रखिए। इसके लिए खान पान को ठीक ठाक करिए। एक महात्मा जी कह रहे थे कि अमेरिका के लोग 90% लोग डिप्रेशन में रहता है, कारण खान पान ठीक नहीं है। खान पान ठीक नहीं, रहन सहन ठीक नहीं है, रहनी गहनी जिनकी अच्छे होते हैं वो आगे बढ़ जाते हैं। तो ये प्रयास कीजिएगा हम लोग कि कितनों कुछ हो संसार में, इतना ख्याल जो रखिएगा कि खान पान को बिगाड़ना नहीं है, रहन सहन को बिगाड़ना नहीं है, आचरण की पवित्रता रखेंगे तो अवश्य कभी न कभी आप उस रास्ते पर चल पड़ेंगे, और जो रास्ते पर चल पड़ेंगे उनका कल्याण होगा। तो भक्ति का मार्ग में यही स्थिति बनती है। क्या ऋषियों ने कहा है कि खान पान को ठीक करना चाहिए, और हमारे गुरु महाराज ने कहा है खान पान को प्रथम संभालो तब रस रस सब अवगुण मारो। खान पान को प्रथम संभालो मतलब यानी कि बढ़िया बढ़िया खाते जाओ, ऐसा नहीं कहा गया है। संभालते जाओ ऐसा नहीं कहा गया है। संभालने से मतलब यह है कि खान पान को संभालिए, से जो खाने योग्य पदार्थ हो खाइए। खाने योग्य पदार्थ में आता है जितने अंकुरित पदार्थ है, जितने अंकुरित पदार्थ जिससे कि पौधे होते हैं, वे सब मानव के लिए है। हर एक पदार्थ में अंकुरित पदार्थ को मानव के लिए बनाया गया है, और अंकुरित पदार्थ इसमें नहीं है वो मानव के लिए नहीं, याद रखिएगा इतने ही। अब रह गए दूध इत्यादि खाते हैं, तो ऋषि मुनियों ने कहा कि दूध को शाकाहारी में इसलिए लिया गया है, उसका हम दुरुपयोग करके नहीं लेते हैं, स्वतः दूध निकलता है इसलिए लिया जाता है। इसको शाकाहारी, इसकी व्याख्या बहुत लंबी है, उधर जाना नहीं चाहता। तो ये ख्याल रखिएगा मानवोचित आहार क्या है? अंकुरित पदार्थ, अर्थात अंकुर से जो उत्पन्न होता है, जैसे अनाज इत्यादि मानवों का है, फल फूल मानवों का है। इसके अलावा जो किसी का बद्ध करके जो खाया जाता है वो मानवों का खाना नहीं है। इसलिए मानव बनने का प्रयास और प्रयत्न कीजिए, जीवन सार्थक होगा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की आरती करिए।